गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ग्रुप डी का रामबाण होगा दोस्तों, है ना। चलिए सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल दिया गया है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1687 में। कब हुआ था दोस्तों? 1687 में हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका आंसर बताएंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। रक्त का पीएच मान हो जाता है 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका आंसर बताएंगे। सूर्य का ताप मापा जाता है, आप सभी उसका उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है, आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पायरोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पायरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताइए। सौर कुकर सौर कुकर सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सौर कुकर अंदर का रंग क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा काला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, तापमान का मात्रक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्कल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। क्या ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए। इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी उसका उत्तर बताइएगा। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगा? आप सभी इसका उत्तर बताइए। एक टेबल को पंखे को बंद कमरे में चलाने पर इसका रंग जो हवा जो है जो इसका गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताइए। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, क्या हो जाएगा। ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कारण ध्वनि जो होता है उसके किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन होती है। ध्वनि उत्पन्न होगी तो कंपन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, क्या हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिमल से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, आप बताइए न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताइए। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होती है ना, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ध्रुवों पर होती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। जल के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अवतल लेंस। चलिए इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कारों और ट्रकों और बसों को ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कारों, ट्रकों, बसों और ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तल दर्पण लगा रहता है दोस्तों। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ठोकिए गर्दा छोड़ा करके। चलिए इसका उत्तर बताइए। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या हो जाएगा? आप बताइए इसका उत्तर। 11.2 किलोमीटर से पृथ्वी से फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। मनुष्य में जो है रक्त की मात्रा कितना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप सभी इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है?
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे क्या जाएगा। पराध्वनि विमानों की चाल से क्या होती है? आप सभी उत्तर बताइए। पराध्वनि जो है विमानों की चाल से क्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ध्वनि की चाल से अधिक होती है ना, 5 गुना अधिक होता है। 5 गुना अधिक होता है ध्वनि की चाल से पराध्वनि की चाल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। ऊंचाई होती है, बताइए कितना होता है। भू स्थिर उपग्रह से कितनी ऊंचाई होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। नया क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की मात्रा क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या है? लेंस की क्षमता की सही मात्रा डायोप्टर होता है। डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। रडार की कार्यप्रणाली निम्न किस सिद्धांत पर आधारित है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उत्तर बताइए सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंग की प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो तरंग की प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी होता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़े की हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका सुनते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। कंप्यूटर के आईसी चिप जो होता है किस पदार्थ के बना होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिलिकॉन का। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ये जिंक के साथ करती है तो हाइड्रोजन निकलती है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। उसका उत्तर निम्नलिखित में कौन सी धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो सीसा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या? निम्नलिखित में किस धातुई कहता है निम्नलिखित में किस धातुई चमक पाई जाती है? आधातु में धातुई चमक पाई जाती है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, आयोडीन दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर। वायु एक क्या है? बताइए। वायु एक क्या है? हवा एक क्या है? हवा क्या है? एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। धुआं उड़ा देना है दोस्तों। मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़े होते हैं? बताइए। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 जोड़ी होती है। कितना होता है? 12 जोड़ी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। स्तनधारियों में लाल रक्त रुधिकाओं का निर्माण जो है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में हो जाएगी। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। दूध से दही के रूप में जमने के कारण क्या है? इसका उत्तर बताइए। लैक्टोबैसिलिसिस हो जाएगा। लैक्टोबैसिलिसिस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। गाजर एक प्रकार का क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। गाजर एक प्रकार का क्या है? गाजर एक प्रकार का क्या है? आप सभी उसका उत्तर बताएंगे। गाजर क्या है? गाजर एक प्रकार के जड़ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। गर्दा उड़ा दो मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिज है, जो कर्ण के मध्य भाग में होती है। कहाँ होती है? कर्ण के मध्य भाग में। कर्ण के मध्य भाग में स्टेपिज है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है कम समय में, यानी जल्दी पक जाता है। इसका उत्तर बताइए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? आप सभी इसका उत्तर बताइए। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए इसका सवाल उत्तर बताइए। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। आप सभी इसका उत्तर बताइए। ऊष्मा का सबसे
सर्वोच्चम सर्वोत्तम चालक है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताइए। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? आप बताइए, इसका उत्तर बताइएगा। निम्नलिखित में से बताइए आप इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट पर जो है अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? आप सभी इसका उत्तर बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? किसने किया था? आप सभी इसका उत्तर बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया। सबसे छोटा बोलेगा तो बुल्फिया। सबसे छोटा बोलेगा तो बुल्फिया। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएं। सफेद रक्त कण WCB का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। WBC का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य WBC का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी इसका उत्तर। रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता करता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। बायोलॉजी का जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? आप बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताइए। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। शुतुरमुर्ग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में सबसे छोटा पक्षी कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी इसका उत्तर। ध्वनि तरंगे कैसी हो जाएगी प्रकृति? ध्वनि तरंगे की प्रकृति होता है अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ हो जाएगी और ध्वनि की क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताइए। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? आप सभी इसका उत्तर बताइए। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। कितना होती है? 8। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताइए, जो कि अंतिम सवाल है। किसी मनुष्य के शरीर में समान तापक्रम क्या होती है? बताइए। इसका उत्तर क्या था? मनुष्य के समान तापमान कितना होती है? तो इसका हो जाएगा, देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना? इसका हो जाएगा। लेकिन सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में एग्जैक्ट बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन बोलेगा तो 310 केल्विन होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।